हेलो गाइस, मैं दिग्विजय सिंह शेखावत फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास नाइन्थ में जो सेल चैप्टर के 3 वीडियो लेक्चर्स देख चुके हैं, उसके बाद में मैं आप लोगों के लिए एक फ्रेश वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे 20 to 30 क्वेश्चंस ऑफ सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के। हम क्या देखेंगे यहाँ पे एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं कि इसमें कितने पॉसिबल एमसीक्यूज़ जो हमने नोट्स पढ़े हैं स्टूडेंट्स, जो हमने सारी इतनी नॉलेज 3 वीडियोज़ में गेन की है, क्या वो गेन नॉलेज हमारे कुछ काम की है, हमें कुछ लर्न है। आप वीडियो को बीच में पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं, देन मैं आपको उसके बाद में आंसर बताऊंगा। उस आंसर को, इसका आंसर ये क्यों है, इसको बाइफरकेट करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। तो एमसीक्यूज़ है, तो फर्स्ट एमसीक्यू की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल? कौन इनमें से क्रिस्टल की फॉर्म में बन जाता है? कौन इसमें क्रिस्टल की फॉर्म में बन सकता है? देखो स्टूडेंट, क्रिस्टल की फॉर्म क्या होती है? जब भी 3 मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, ज्वाइन होते हैं, ऐड होते हैं, तो इस टाइप की सिस्टम को, इस टाइप के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। तो ये क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है? वायरस में होती है। ठीक है, ये वायरस क्या करते हैं, एक पैकेट वायरस में से बहुत सारे पैथोजेंस निकलते हैं, बहुत सारे पैथोजेंस निकलते हैं। ठीक है, ब्रस्ट होके बहुत सारे पैथोजेंस निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा कि ये इनमें से कौन क्रिस्टलाइज्ड हो जाते हैं, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस को फॉलो करते हैं, कौन से ऐसे पैथोजन हैं? वो वायरस है। ठीक है, ना ही बैक्टीरिया है, ना ही अमीबा है, ना ही स्पर्म है, वो क्या है? वायरस है। और वायरस की खास बात क्या होती है स्टूडेंट्स? जब वो आउट ऑफ होस्ट होता है, आउट ऑफ द होस्ट बॉडी होता है, होस्ट बॉडी के जब वो बाहर होता है, तो वो क्या होता है? इनएक्टिव होता है। ठीक है, वो इनएक्टिव होता है। लेकिन वो एक्टिव कब हो जाता है स्टूडेंट? जब उसको कोई ना कोई होस्ट बॉडी मिल जाती है, तब वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? एक्टिव हो जाता है और अपना म्यूटेशन करता है। जैसे कोरोना वायरस अभी अपना म्यूटेशन कर रहा है, उसके अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं, जैसे कर्नाटक वेरिएंट, आंध्रा वेरिएंट, लंदन वेरिएंट, है ना। इनके कुछ कोडिंग्स हैं, जैसे MTN4004, कुछ इस टाइप से इनके कोडिंग है। ये बहुत लाखों करोड़ों टाइप के वायरसेस होते हैं, तो ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सेल विल स्वेल अप इफ, एक सेल कब फूल जाएगी? हमने देखा था क्या, एक तो देखा था हमने कि जो बाहर का कंसंट्रेशन होता है सेल के, वो लिक्विड अंदर जाता है, तो उसमें वो क्या बन जाती है? हाइपोटोनिक बन जाती है। और एक में वो श्रिंक होके उसका लिक्विड बाहर आ जाता है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, वो क्या बन जाती है? हाइपरटोनिक बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम ए ऑप्शन पढ़ते हैं कि कब सेल स्वेलअप होती है। देखते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सेल इज हायर देन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन सराउंडिंग्स मीडियम। ये बोल रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल का जो कंसंट्रेशन है वो हायर होगा सेल के अंदर और बाहर होगा कम, तब सेल फूल जाएगी। देखते हैं, ऐसा नहीं लग रहा है अभी। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सराउंडिंग्स मीडियम इज हायर देन वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन इन सेल। सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? कम होंगे। सेल के अंदर क्या होंगे? कम होंगे। बाहर क्या होंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? ज़्यादा होंगे। तो इस वाले केस में क्या होगा? बाहर से वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस प्रोसेस को ही, इससे क्या हो जाएगा? स्वेल अप हो जाएगी। कौन स्वेलअप हो जाएगी स्टूडेंट? सेल स्वेलअप हो जाएगी। उसको क्या बोलेंगे हम? हाइपोटोनिक बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, सी वाला आंसर नहीं होगा। द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मोलिक्यूल सेम, सेम नहीं होगा, ये आंसर इसका नहीं होगा। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मोलिक्यूल डज नॉट मैटर, नहीं, बिल्कुल मैटर करता है। इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर होगा यहाँ से बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम्स किसके बने हुए हैं स्टूडेंट्स?
किसके बने हुए क्रोमोसोम? क्रोमोसोम्स के अंदर तो हमें पता है जीन होते हैं, है ना। क्रोमोसोम कहाँ है, कहाँ का पार्ट है? न्यूक्लियस का पार्ट है ना। तो डीएनए एंड प्रोटीन के बने हुए होते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ दीज ऑप्शंस आर नॉट ए फंक्शन ऑफ राइबोसोम? इनमें से कौन सा राइबोसोम का फंक्शन नहीं है? नॉट ए फंक्शन, कौन सा राइबोसोम का फंक्शन नहीं है? फर्स्ट फंक्शन देखते हैं, इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। यस, प्रोटीन के सिंथेसिस में तो बिल्कुल राइबोसोम का बिल्कुल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने राइबोसोम में पढ़ा है स्टूडेंट्स, हमने राइबोसोम में फंक्शंस में पढ़ा है कि रेस्पॉन्सिबल है वो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। एंजाइम के मैन्युफैक्चर के लिए यस, क्योंकि हमें पता है एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के ही बने होते हैं। एंजाइम किसके होते हैं? प्रोटीन्स के ही बने होते हैं। ठीक है, थर्ड देखते हैं, इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स का मैन्युफैक्चर नहीं, हार्मोन्स का मैन्युफैक्चर नहीं करता है ये। इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल्स। स्टार्च मॉलिक्यूल्स का भी मैन्युफैक्चर ये नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? ये इसकी बात गलत है। कौन सी? नॉट ए फंक्शन। कौन से फंक्शन नहीं है? ये दो फंक्शन नहीं है। कौन से? थर्ड और फोर्थ इसके फंक्शन नहीं है। थर्ड और फोर्थ फंक्शन नहीं है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, कि थर्ड एंड फोर्थ आर नॉट द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ दीज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इनमें से कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड नहीं है? ये रिलेटेड है नहीं पूछ रहा है स्टूडेंट्स, ये नॉट पूछ रहा है। क्वेश्चन का आंसर हमें ध्यान से देना है। ठीक है, विच ऑफ दीज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कौन रिलेटेड नहीं है? इट बिहेव्स एज ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा तो काम ये करता है, तो ये तो रिलेटेड है। इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स बिटवीन वेरियस रीजन इन साइटोप्लाज्म, ये भी इसका काम है। इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन। एनर्जी जनरेशन की साइट ये नहीं है स्टूडेंट्स। एनर्जी जनरेशन की साइट हमारे पास कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया ये नहीं है। ठीक है, इट कैन बी द साइट फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। यस, ये हो सकता है कि बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ की साइट है, लेकिन ये एनर्जी जनरेशन की साइट नहीं है। इसके लिए इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉलोइंग आर ए फ्यू डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। कुछ ये डेफिनेशंस ऑस्मोसिस की दे रखी है। रीड केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट डेफिनेशन। हमें क्या करना है? करेक्ट डेफिनेशन देखनी है, इनमें से केयरफुली इसको रीड करते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या ये लग रहा है? हाँ लग रहा है। ऑप्शन बी भी देखते हैं। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस का मतलब पूछ रहा है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू ए परमेबल मेम्ब्रेन, या फिर मूवमेंट ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे ऑस्मोसिस का मीनिंग है वन एंड ओनली किसके लिए स्टूडेंट्स? वाटर के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ से ए होगा। सारा ही हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन है, बट नॉट सॉल्वेंट, बट नॉट सोल्यूट ऑफ सॉल्यूशन, एंड नॉट ओनली सोल्यूट, ओनली वाटर। पानी से रिलेटेड बात होगी, ऑस्मोसिस टिक लगाएंगे स्टूडेंट्स। बात करते हैं प्लाज्मोलाइसिस इन ए प्लांट सेल इज डिफाइंड एज। जो प्लाज्मोलाइसिस है वो क्या है? एक हमने पढ़ा स्टूडेंट्स एंडो ऑस्मोसिस, एक होता है प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? जब श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म होता है तो इन हाइपरटोनिक मीडियम। हाइपरटोनिक मीडियम कब होता है? जब सेल के अंदर से बाहर की तरफ लिक्विड फ्लो करता है, तो वो क्या हो जाती है? पतली हो जाती है, थिन हो जाती है, उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक मीडियम। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स बी, प्लाज्मोलाइसिस। याद रखेंगे प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है?
जब हाइपरटोनिक होता है, और एंडोऑस्मोसिस क्या होता है, जब वो हाइपोटोनिक होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन, यहाँ पे कौन सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, ध्यान से, कौन सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड है। क्या माइट्रोकॉन्ड्रिया सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड है? नहीं, माइट्रोकॉन्ड्रिया के पास तो डबल मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स, डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है ना, ठीक है। नेक्स्ट, प्लास्टिड्स के पास भी डबल मेम्ब्रेन है, हमने प्लास्टिड्स भी देखा था, उसमें भी क्या थी, डबल मेम्ब्रेन थी। तो यहाँ से क्या इसका आंसर होगा स्टूडेंट, बी एंड सी, बी और सी क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन ही है, डबल मेम्ब्रेन नहीं है, जबकि माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ स्टूडेंट्स, पहला स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, देखो, गोल्जी अपरेटस इज इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, क्या लाइसोसोम के फॉर्मेशन में गोल्जी अपरेटस आता है? यस आता है, ये ट्रू है, यहाँ ट्रू लिखेंगे, ठीक है। हमें ये नहीं बताना है कि कौन सा सही है, हमें बताना है कौन सा गलत है, फॉल्स सेंटेंस बताना है स्टूडेंट्स, ध्यान से। न्यूक्लियस, माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव डीएनए, हैंस दे आर एबल टू मेक देयर ओन स्ट्रक्चर प्रोटीन। यस, बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियस के पास अपना डीएनए है, माइट्रोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है, और प्लास्टिड्स के पास भी अपना डीएनए है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया इज सेड टू बी पावर हाउस ऑफ सेल। यस, ये बात भी स्टूडेंट्स ऊपर वाली बात की तरह ही क्या है, ट्रू है। यहाँ पे लास्ट कौन सी बात बचती है जो फॉल्स है, डी वाली क्या है, फॉल्स है। साइटोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म, नहीं, साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म है, और न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है, साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म नहीं है स्टूडेंट्स। तो डी ऑप्शन में क्या था, साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म, नहीं, साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म नहीं बोलते। इसलिए हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या आंसर होगा, डी आंसर होगा। फॉल्स सेंटेंस कौन सा होगा स्टूडेंट्स, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट करेक्ट सेंटेंस। कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे गए हैं, 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, इसमें से हमें करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है, ध्यान से देखते हैं। पहला है एंजाइम्स पैक्ड इन लाइसोसोम्स आर मेड थ्रू RER। आप इसको जूम करके अपना टिक लगा सकते हैं, देन वापस इसको प्ले कर लें, सॉरी पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि हाँ क्या ये आंसर मेरा मैच हुआ या नहीं हुआ। आप वापस से नोट्स रिवाइज कीजिए, वीडियो लेक्चर्स को रिवाइज कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस हमें बताना है। पहला सेंटेंस, एंजाइम्स पैक्ड इन लाइसोसोम आर मेड थ्रू RER। जो एंजाइम पैक होते हैं लाइसोसोम में, क्या वो एंजाइम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है? देखते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूसेस लिपिड एंड प्रोटीन रेस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है, रफ तो क्या करते हैं, लिपिड बनाते हैं, और स्मूथ क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ये बात इसने बिल्कुल गलत बोली है स्टूडेंट्स। रफ प्रोटीन बनाते हैं, जबकि स्मूथ क्या बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं। क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में राइबोसोम्स होते हैं स्टूडेंट्स, है ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास उसका खुद का राइबोसोम है, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में नो राइबोसोम। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, एब्सेंट है, राइबोसोम नहीं है। तो राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन नहीं है, सिंथेसाइज नहीं होगा प्रोटीन वहाँ पे कौन होगा, ओनली लिपिड। तो ये बी बात तो बिल्कुल भी गलत है, सेंटेंस हमें सही देखना है। सी पे बात करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलेटेड टू विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ यूकेरियोटिक। नहीं, यूकेरियोटिक सेल में कोई भी न्यूक्लियोइड नहीं होता है स्टूडेंट्स। यूकेरियोटिक सेल में कोई भी न्यूक्लियोइड नहीं होता है। न्यूक्लियोइड कहाँ होता है, प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव टाइप की सेल में, प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल में, प्रोकारियोटिक।
ठीक है। प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस की जगह वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होने की वजह से प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, आदम के ज़माने का न्यूक्लियस होता है, और वो न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या सही हो जाएगा, बिल्कुल ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्या है, एंजाइम्स पैक्ड इन लाइसोसोम्स आर मेड थ्रू आर। जो एंजाइम लाइसोसोम में पैक होते हैं वो एंजाइम को बनाता कौन है, आर बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन हमारे पास है, विच सेल ऑर्गेनेल्स प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजनस एंड ड्रग्स इन ए सेल। कोई भी सेल के अंदर पॉइजन बन जाता है कई बार, है ना, पॉइजन्स को या जो ड्रग्स बन जाता है बॉडी के अंदर, उसको कौन डिटॉक्सिफाई करता है, कौन डिटॉक्सिफाई करता है, देखते हैं। गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर वैक्यूल्स। देखो, गोल्जी अपैरेटस का कोई भी ऐसा काम नहीं है, लाइसोसोम का कुछ ऐसा काम नहीं है। लाइसोसोम तो क्या है, सुसाइड बैग ऑफ सेल है, वो तो एंजाइम सिक्रीट करता है जब फॉरेन इन्वेडर सेल के अंदर आता है, वो अलग चीज़ है। एक हमारे सेल में पॉइजन्स बन जाना, ड्रग्स बन जाना, उनका डिटॉक्सिफिकेशन होना, वो एक अलग चीज़ है ना, उसका डिटॉक्सिफाई होना एक अलग चीज़ है। तो उसका डिटॉक्सिफाई स्टूडेंट्स कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टूडेंट्स मैक्सिमम कहाँ पे पाया जाता है हमारी बॉडी में, लीवर सेल में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि लीवर का ही काम क्या है, डिटॉक्सिफाई करने का काम ही लीवर का है। तो लीवर में ही ये यहाँ पे एबंडेंट होता है, बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ना, बहुत प्रचुर मात्रा में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और इसके पास राइबोसोम नहीं होता है, नो राइबोसोम, इसके पास कोई राइबोसोम नहीं है, इसलिए ये क्या करता है, लिपिड का सिंथेसिस करता है, लिपिड का सिंथेसिस करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। वैक्यूल्स भी नहीं करता है, किसी भी डिटॉक्सिफाई करने से रिलेटेड क्या है स्टूडेंट्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब हम कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही जिम्मेदार है, जिसमें स्मूथ वाला जिम्मेदार है, रफ वाला जिम्मेदार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। The proteins and lipids are essential for building the cell membrane are manufactured by। क्या बोल रहा है, जो प्रोटीन और लिपिड्स है जो कि असेंशियल है बिल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये किसके बने हुए होते हैं, ये किसके बने हुए होते हैं, देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बने हुए होते हैं, या फिर वो गोल्जी अपैरेटस के बने होते हैं, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बने होते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया के बने होते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स बने हुए होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बने हुए होते हैं, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही क्या है, प्रोटीन और लिपिड्स को बनाने के लिए ये ही जिम्मेदार है। ठीक है, प्रोटीन्स और लिपिड को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी अपैरेटस तो क्या करता है, लाइसोसोम बनाने में हेल्प करता है ना, लाइसोसोम फॉर्मेशन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये तो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। और माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस ऑफ सेल है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है पावर हाउस ऑफ सेल, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, ए होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13th क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स आर ऑल्सो नोन एज। जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है, हमने बात की प्रिमिटिव टाइप की सेल होती है प्रोकार्योटिक सेल, है ना, प्रोकार्योटिक सेल क्या होती है, प्रिमिटिव टाइप की होती है, वहाँ पे न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट।
तो जो न्यूक्लियस एब्सेंट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोइड होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा, न्यूक्लियोइड होगा यहाँ से। तो इसका आंसर क्या होएगा, न्यूक्लियोइड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। सिंपल शुगर से कौन कॉम्प्लेक्स शुगर बना रहा है, कौन करता था पैकेजिंग, मॉडिफाइंग, मॉडिफाई पैकेज कौन करता था, गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस ही तो करता था, पहले स्टोर करता था, फिर मॉडिफाई करता था, देन पैक करता था, फिर डिस्पैच करता था स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, गोल्जी अपरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल का फंक्शन नहीं है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ही वैक्यूल का क्या है स्टूडेंट, स्टोरेज है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि टर्गिडिटी और रिजिडिटी देता है, सेल को प्रोवाइड करवाता है टर्गिडिटी एंड रिजिडिटी। सेल से पानी का बाहर जाना अंदर जाना ही टर्गिडिटी रिजिडिटी पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। वेस्ट एक्सर्शन भी करता है, वेस्ट एक्सर्शन भी करता है स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टोरेज भी करता है, ये भी करता है, लेकिन कोई भी टाइप का लोकोमोशन कभी भी नहीं करता है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, वैक्यूल का फंक्शन क्या नहीं है, लोकोमोशन। कोई लोकोमोशन करने का फंक्शन नहीं है कि वो अपनी जगह चेंज कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो फिक्स जगह पे ही है। बात करते हैं 16th क्वेश्चन की। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू ए प्रोसेस। अमीबा अपना खाना खुद खा लेता है, किस प्रोसेस के थ्रू वो खाना खाता है, उसको क्या नाम दिया गया है। देखो कुछ अमीबा का डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। कुछ इस टाइप से अमीबा का डायग्राम है। तो ये हैं अमीबा के फॉल्स फीट, ये इसके झूठे पैर हैं, ये फॉल्स फीट हैं। अब इन फॉल्स फीट के बीच में एक क्या कर लेता है, ये वैक्यूल क्रिएट करता है और किसी भी फॉरेन पार्टिकल को जिसको इसको किल करना है, ईट करना है, उसको क्या कर लेता है, ये एनगल्फ कर लेता है स्टूडेंट्स। क्या कर लेता है, एनगल्फ कर लेता है, ठीक है। तो इस एनगल्फिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। जो अमीबा है वो अपना खाना खा रहा है, उस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ दीज नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। कौन सी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज के मिलके नहीं बनी हुई है। सेल वॉल कौन सी नहीं बनी हुई होगी सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज रिलेटेड है प्लांटे किंगडम से, है ना, प्लांट से रिलेटेड है कुछ, तो नहीं होने वाला प्लांट से नहीं रिलेटेड होगा, सिंपल सी बात है। जो आंसर होगा प्लांट से रिलेटेड नहीं होगा, तो आंसर पहला पहला ही कौन है, प्लांट से रिलेटेड नहीं है स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया ही इसका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रिला भी क्या है, एक प्लांट है, मैंगो ट्री प्लांट है ही सिंपल, और कैक्टस भी क्या है, एक प्लांट ही है। तो यहाँ पे तो हमेशा स्टूडेंट सेल्यूलोज पाया जाएगा, सेल्यूलोज पाया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी पाया जाएगा सेल्यूलोज उस सेल वॉल में, बट बैक्टीरिया के सेल वॉल में कहीं पे भी सेल्यूलोज नहीं होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर स्टडी। सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन था वो किस चीज़ की स्टडी, किस ऑर्गेनेल की स्टडी के लिए यूज़ में लिया गया। देखो सिल्वर नाइट्रेट की जैसे ही बात आई आपको याद आएगा कैमेलियो गोल्जी। क्या याद आएगा स्टूडेंट्स, कैमेलियो गोल्जी। तो कैमेलियो गोल्जी ने क्या किया था, सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ करके किसकी प्रेजेंस का पता लगाया था, गोल्जी अपरेटस की प्रेजेंस का पता लगाया था स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर यहाँ से क्या होना, गोल्जी अपरेटस ही इसका आंसर यहाँ से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑर्गेनेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए। डीएनए जो रखते हैं, न्यूक्लियस के अलावा जो डीएनए रखते हैं उनका नाम बताइए। क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डीएनए रखता है, नहीं। गोल्जी अपरेटस रखता है, नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया रखता है, हाँ। राइसोसोम रखता है, नहीं। कौन रखता है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है, कौन रखता है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना डीएनए रखता है ना। कंटेन डियर ओवन डीएनए,
ये अपना डीएनए खुद रखता है, स्पेशल डीएनए, पर्सनल डीएनए इसका, पर्सनल राइबोसोम, पर्सनल डीएनए। ठीक है, 19th क्वेश्चन। बात करते हैं 20th क्वेश्चन की स्टूडेंट्स, 20th क्वेश्चन की बात करते हैं। किचन ऑफ द सेल, पॉज करके आंसर दीजिए, पॉज करके आंसर दीजिए, कोशिश कीजिए कि आप आंसर के सही तक पहुँचें, कोशिश कीजिए। किचन ऑफ द सेल, किचन मतलब खाना बनेगा, खाना बनेगा, एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है स्टूडेंट्स, खाना बन रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में तो एनर्जी रिलीज होती है ना, साइट ऑफ एनर्जी रिलीज, ये तो एनर्जी रिलीज है, एनर्जी बनाने के लिए जो खाना बनना है वो कहाँ बनेगा स्टूडेंट्स? क्लोरोप्लास्ट में बनेगा, क्योंकि हमने देखा था लिपिड्स 3 टाइप के होते हैं। क्या क्या होते हैं लिपिड्स? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स? क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल। ये क्या है? एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में काम आने वाला इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट है। क्या है स्टूडेंट्स? ये इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट है, जो कि ना तो रिएक्टेंट है ना ही प्रोडक्ट है, बट फिर भी उस रिएक्शन की रेट को क्या करता है स्टूडेंट्स? डिफ़र करता है, उसको चेंज कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है, उसको कम कर सकता है। उसको क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं। तो कैटलिस्ट कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, वहीं पे ही खाना बनता है। तो किचन क्या है सेल की? प्लांट सेल की किचन क्या हो जाएगी? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21, लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स आर सिंथेसाइज्ड बाय। जो सेल के अंदर लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कौन सिंथेसाइज करता है? देखो अभी अभी हमने पढ़ा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एब्सेंट होते हैं, है ना। राइबोसोम्स आर एब्सेंट, राइबोसोम नहीं है। तो राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन का सिंथेसिस तो यहाँ पे नहीं होगा। तो किसका होगा? यहाँ पे लिपिड का होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा स्टूडेंट्स? प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22th क्वेश्चन, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल अपनी पुरानी सेल से आई है, ठीक है, सेल अपनी पुरानी सेल से आई है, ये बताया था स्टूडेंट विर्चोव ने, ठीक है। स्लीडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आई है। इन्होंने बताया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, है ना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल, वो सेल के बने हुए हैं, हर चीज़ सेल की बनी हुई है, सबसे छोटी इकाई सेल है, ये सब इन्होंने बताया। स्लीडन स्वान ने सेल थ्योरी दी, बट विर्चोव ने क्या बताया कि वो अपनी पिछली सेल से ही आई है। जो न्यू सेल बनी है स्टूडेंट्स वो कहाँ से आई है? अपनी पिछली सेल से आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लीडन एंड स्वान ने। बहुत आसान क्वेश्चन है। सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लीडन एंड स्वान ने। कोई विर्चोव, कोई हुक नहीं, कुछ नहीं। नेक्स्ट, द ओनली सेल ऑर्गेनेल सीन इन प्रोकारियोटिक सेल। प्रोकारियोटिक सेल में कौन सा एक ऑर्गेनेल है जो दिखता है प्रोकारियोटिक सेल में? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड, लाइसोसोम। एकमात्र ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक में दिखता है, वहाँ पे कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, वहाँ पे क्या है? डायरेक्टली राइबोसोम्स है ना, कोई लाइसोसोम नहीं है। प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल स्टूडेंट्स, जहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही आते हैं। हम यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स में आते हैं, हम और प्लांट यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स में आते हैं। यहाँ बात चल रही थी प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑर्गेनेल विदाउट ए सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बिना कौन सा ऑर्गेनेल है? राइबोसोम स्टूडेंट्स। राइबोसोम के पास कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है। राइबोसोम ही सही आंसर है, बिल्कुल सही। राइबोसोम ही क्या है? ऐसा है जिसके पास नो सेल मेम्ब्रेन, कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है। कुछ कुछ तो डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं, और बेचारे कुछ के पास सेल मेम्ब्रेन ही नहीं है, कुछ सिंगल सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं। नेक्स्ट 26th, एक माइक्रोमीटर कितने मीटर के इक्वल है? क्या इतने, क्या इतने, क्या इतने, कितने मीटर के इक्वल है? देखो, ये तो है मिलीमीटर, ये तो है मिलीमीटर, नॉट माइक्रोमीटर, ये है मिलीमीटर। 10⁻⁻10 क्या होता है स्टूडेंट्स? एंगस्ट्रॉम। क्या होता है ये? एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 10⁻⁻9 क्या होता है? नैनोमीटर। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? नैनोमीटर। तो यहाँ पे क्या आंसर बचा?
यही आंसर बचा, 10⁻⁻6 ही क्या होगा हमारा माइक्रोमीटर। एक माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर्स होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं लाइसोसोम अराइजेज फ्रॉम। लाइसोसोम कहाँ से बनते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। कहाँ से बनते हैं? गोल्जी अपरेटस से ही तो बनते हैं लाइसोसोम। गोल्जी अपरेटस के फंक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है कि हेल्प इन, है ना, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। किसके? लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है स्टूडेंट्स। कौन हेल्प करता है? गोल्जी अपरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिविंग सेल किसने डिस्कवर की? लिविंग सेल किसने डिस्कवर की? एंटो वैन ल्यूवेनहॉक ने की थी, बताया था आप लोगों को। एंटो वैन ल्यूवेनहॉक, एंटो वैन ल्यूवेनहॉक ने ही क्या बताया था? लिविंग सेल के बारे में बताया था, जिसका नाम भी था स्टूडेंट्स माइकोप्लाज्मा। क्या था? माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। जो ऑड लग रहा है उसको सेलेक्ट करना है। पॉज करके सेलेक्ट कीजिए, देन प्ले कीजिए। हम चलते हैं इसके आंसर पे। तो इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं पहले। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन इट। यस, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो वाटर अक्रॉस का जो मूवमेंट है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ही अफेक्टेड है। नेक्स्ट, मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन एंड लिपिड। यस, मेम्ब्रेन तो हमने देखा ही है। सेल मेम्ब्रेन हमने देखा है कि वो किसकी बनी हुई होती है? प्रोटीन एंड लिपिड्स की ही बनी हुई होती है। ये हमने बिल्कुल देखा है, शुरुआत में ही देखा है। नेक्स्ट है, मॉलिक्यूल सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैन इजीली पास थ्रू द मेम्ब्रेन। ये बात भी सही है कि जो सॉल्वेंट्स, ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो सोल्यूबल है ना, सोल्यूबल है तो जो सोल्यूबल होगा वो इजीली क्या कर जाएगा? सेल मेम्ब्रेन से क्या कर जाएगा? पास कर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन किटिन शुगर इन प्लांट्स। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें कोई भी शुगर नहीं है। किटिन विटिन तो बाद की बात है। नो शुगर प्रेजेंट, नो शुगर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। कोई शुगर नहीं है वहाँ पे ओनली प्रोटीन एंड लिपिड ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं स्टूडेंट्स। आप ज़रूर इस सीरीज़ को कमेंट्स में बताइए। मैं आप लोगों के लिए 29 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, इनके आंसर्स मैंने आप लोगों को समझाए हैं। प्लीज़ वीडियोस शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।